नीलम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 17 साल के युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और परिजनों को लिखित शिकायत देने की बात कही। हालांकि अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रतन केजरीवाल ने लापरवाही से साफ इनकार किया और कहा कि युवक सड़क हादसे के बाद अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार करने के बाद उसके परिजनों को सिटी स्कैन करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन परिजनों ने बिना सिटी स्कैन कराए उसे घर ले जाना उचित समझा, जहां उसकी स्थिति खराब हो गई। लापरवाही की बात कहीं से भी सही नहीं। एक बच्चा जो करीब 17 साल का था, उसको घर वाले लेकर आए और आने के बाद ये कहा उन्होंने कि भाई ये एक्सीडेंट कर गया मोटरसाइकिल से और इसका इलाज करना है। हम लोगों ने उसका जांच किया, सारा सब किया, तो हमें लगा कि माथे में एक जगह थोड़ी सी चोट है। हम लोगों ने उसका फर्स्ट एड कर दिया, प्राथमिक उपचार कर दिया और उनको हम लोगों ने एडवाइस किया कि आप एक सिटी स्कैन जरूर करा लें, क्योंकि माथे में चोट है और ये कभी भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए आप अभी जाइए और सिटी स्कैन करवा लीजिए। उन लोगों का ये इंसिस्ट था कि यहाँ सिटी स्कैन होता है। हम लोगों ने कहा नहीं, यहाँ सिटी स्कैन नहीं होता हमारे यहाँ, इसलिए हम लोग अभी सिटी स्कैन के बाद ही इसका इलाज कराएंगे। और पुर्जे में ये अच्छी तरह लिख दिया गया था कि ट्रीटमेंट आफ्टर द सिटी स्कैन एंड रिपोर्टिंग। फिर घर वाले कुछ और लोग आए, उन लोग आपस में क्या विचार विमर्श किए पता नहीं। हम लोगों ने उनको साफ ये ताकीद दी कि जाते ही हमसे फ़ोन पे बात करवा दीजिएगा, जो डॉक्टर सिटी स्कैन करेगा, ताकि हम वहीं से आपको एडवाइस कर सकें क्या करना है क्या नहीं। लेकिन वो लोग गए और उसके बाद चले गए। जाने के बाद 10:30 बजे जब मैं अपने इंडोर में बैठा हुआ था, मरीजों को देख रहा था, तो वो मरीज बच्चे को लेके फिर आए और लाने के बाद में मैंने देखा कि उसकी स्थिति गंभीर है। लेकिन उन्होंने आते ही मुझे कहा कि नहीं, इसको इंजेक्शन से कुछ हो गया है। तो हमने कहा कि आप बोकारो ले जाइए, वहाँ से वहीं आपका इलाज करवा लीजिए, क्योंकि बच्चे की स्थिति गंभीर थी। और उसके बाद में वो 1 घंटे के बाद में लाश को यहाँ ला के रख दिए। मेरे पुर्जे में साफ तौर पर सब कुछ मेंशन है, क्या इंजेक्शन हमने दिए, क्या दवाएं, वो बाद में लिखवाए थे हमसे कि ये लिख दीजिए तब तक। और मैंने सिटी स्कैन के लिए पूरी तरह से एडवाइस किया उनको कि करवाना ज़रूरी है, लेकिन वो अब इस बात पर नहीं मान के ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको जोर दे के बोलना चाहिए था, ये करना था। लेकिन मेरे तरफ से इलाज में कोई कमी नहीं और हम लोगों ने उसको भर्ती भी नहीं किया था, इसलिए क्योंकि हम जानते थे कि गंभीर हो सकती है बीमारी। बता दें कि चास थाना क्षेत्र के नवीन कोऑपरेटिव के रहने वाले 17 वर्षीय डीएवी 10वीं के छात्र अर्शराज अपनी मां को बाइक से लाने जा रहे थे। इसी दौरान डेमू डी मुख्य सड़क पर हादसे का शिकार हो गए। उसके बाद इलाज के लिए नीलम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उन्हें लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर सिटी स्कैन कराकर जल्द रिपोर्ट देने की बात कही गई। इसमें सूचना हम लोग को मिली कि कल शाम में 7 बजे एक बच्चा मोटरसाइकिल से गिर गया है। 16-17 साल का लड़का है, उसको यहाँ हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। फर्स्ट एड के बाद उसे कुछ इलाज का सलाह दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लोग फिर आकर शिकायत किए कि बच्चा डेथ कर गया है। तो इसमें हम लोग को अभी तक जो भी लिखित आवेदन मिलेगा, नियम संगत उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर परिजन इसे साफ तौर पर लापरवाही बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों की लापरवाही का ही यह नतीजा है। एक इंजेक्शन देने के कारण उसकी मौत हुई है। मेरा भांजा था, कल जा रहा था अपनी मम्मी को लाने के लिए 6 बजे शाम में, अंधेरा हो गया था। वो नया ब्रेकर बना दिया है, उसको ध्यान में नहीं था, उस पर वो गिर गया, जाके फेंका गया। हल्का पूरा बॉडी में हल्का फुल्का स्क्रैच लगा, यहाँ पर सर में स्क्रैच लगा। तो घर आया, कुछ लड़का के लेके आया उसको, चल फिर रहा था, बात कर रहा था आराम से। यहाँ हम लोग ले आए फर्स्ट एड कराने के लिए उसको, आराम खुद चल के आया है, फर्स्ट एड हुआ है, खुद चप्पल पहना और चला गया। डॉक्टर बोला है कि 2 दिन बाद आके ड्रेसिंग चेंज करा लीजिएगा, लेकिन क्या इंजेक्शन दिया। घर गया, 5 मिनट में इतना गहरा नींद आया जितना कभी नहीं आया, ना किसी को हम कभी देखें उस तरह का गहरा नींद। कितना भी उठा खाना खिला के सोचे दवाई खिला देंगे, अब उठ ही नहीं रहा। धीरे धीरे उसका मुँह से झाग निकल रहा है, फिर सांस फूलने लगा उसका ज़ोर ज़ोर से, फिर अचानक से वो शांत हो गया। फिर हम तुरंत फिर यहाँ लेके आए। उस समय उसका हार्ट बीट भी चल रहा था, नब्ज़ भी, सांस भी चल रहा था, लेकिन ये लोग लिया नहीं उस समय। बोलता BGS लेके जाइए, वहाँ जाते जाते कहानी खत्म। न्यूज़ विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and
this kind of infrastructure, it came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.